Students, assalamu alaikum. This is science class. We are studying chapter number 5 physics, and today's topic of forms of energy and sound. In previous lecture we have already discussed about the forms of energy, and today's lecture we are learning a bit more about the form of energy and also discuss what is a sound. Let's start our lecture. तो आज हम जो मेन 5 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी उनके बारे में सीखेंगे. सबसे पहले हम सीखेंगे हीट एनर्जी, देन केमिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एंड मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स के बारे में हम पिछले लेक्चर में भी सीख चुके हैं. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द हीट एनर्जी? द इंटरनल मोशन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज हीट एनर्जी. अब होता ये है कि किसी भी सॉलिड पार्टिकल्स या हम लिक्विड की बात करते हैं तो उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलरेडी जो एटम्स होते हैं वो मोशन में होते हैं. उनकी एक इंटरनल मोशन होती है. उस मोशन की वजह से उनमें जो होती है हीट प्रोड्यूस होती है, और उस मोशन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो फॉर्म ऑफ वो हमारे पास जो होती है वो हीट कहलाती है. द मूविंग पार्टिकल्स प्रोड्यूस हीट, क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस करते हैं तो हम कह सकते हैं हीट एनर्जी कैन आल्सो बी प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन. इसे फ्रिक्शन के ज़रिए भी जो है प्रोड्यूस किया जा सकता है. यू कैन आल्सो डू अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट बाय रबिंग योर पाम्स अगेंस्ट ईच अदर. यू फील द हीट. आप जब उनको रब करेंगे तो आपको हीट जो होगी वो महसूस होगी. दूसरी फॉर्म है जी हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू बॉन्ड एटम्स टुगेदर व्हेन एटम्स आर ब्रोकन, एनर्जी इज रिलीज. अच्छा जी, एटम्स को जुड़ने के लिए और एटम्स को ब्रेक होने के लिए जब एटम्स जुड़ते हैं तो एनर्जी की ज़रूरत होती है. इसी तरह जब एटम टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और ये फॉर्म ऑफ एनर्जी जो होती है इसे केमिकल एनर्जी कहते हैं. स्टूडेंट्स, फ्यूल एंड फूड्स आर फॉर्म ऑफ स्टोर केमिकल एनर्जी. हम जो खुराक लेते हैं, जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, वो स्टोर फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी कहलाती है. इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर लाइंस कैन कैरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इनटू योर होम्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. इसके अलावा जी हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी. जो द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो सोर्स होता है न्यूक्लियर एनर्जी का. द सन एनर्जी इज प्रोड्यूस फ्रॉम ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. सूरज के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसकी बदौलत उसकी एनर्जी वो हम तक पहुंचती है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी है ये जो है न्यूक्लियर एनर्जी है. इसके अलावा मैकेनिकल एनर्जी, व्हेन वर्क इज़ टू डन ऑन ऑब्जेक्ट इट रिक्वायर्स एनर्जी. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई काम करते हैं तो उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है. अक्वायर्ड एनर्जी इज कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी. उस एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कहा जा सकता है. हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था काइनेटिक और मैकेनिकल एनर्जी के बारे में. उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो साउंड. तो स्टूडेंट्स, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी मेड बाय वाइब्रेशन. साउंड भी एक एनर्जी की किस्म है जो वाइब्रेशन से जो है प्रोड्यूस होती है. साउंड्स आर मेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट. साउंड जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तब प्रोड्यूस होती है. द वाइब्रेशंस मेक द सराउंडिंग एयर वाइब्रेट एंड द एयर वाइब्रेशंस एंटर यूर ईयर. और जब ये वाइब्रेशन अपने सराउंडिंग एयर्स को वाइब्रेट करती है तो वही वाइब्रेशन आपके कानों तक पहुंचती है और उससे आप जो है वो आवाज़ सुनते हैं. यू हियर देम एज साउंड. वो जो आवाज़ें आप सुन रहे होते हैं वो साउंड्स कहलाती हैं. यू कैन नॉट ऑलवेज सी द वाइब्रेशंस. हम हमेशा वाइब्रेशन को नहीं से देख सकते, बट समथिंग इज़ मेकिंग अ साउंड. कुछ जो चीज़ है वो आवाज़ जो प्रोड्यूस कर रही होती है, मेक अ सम पार्ट इज़ ऑलवेज वाइब्रेट. उसका कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर वाइब्रेट कर रहा होता है. स्टूडेंट्स, ये आप ड्रम की बात करें तो आप ड्रम बेस की वाइब्रेशंस को इजीली ऑब्जॉर्व कर सकते हैं. ट्यूनिंग फोक की बात करें, प्रॉन्ग्स की बात करें तो आप उनको वाइब्रेट होता देखें तो आपको साउंड भी सुना देते. लेकिन समटाइम ऐसा होता है साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है लेकिन आपको वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स नज़र नहीं आते. अब हम देखते हैं कि डिफरेंट मटेरियल्स में जो साउंड की स्पीड होती है वो कैसे होती है और साउंड कैसे ट्रैवल करती है. अगर हम बात करें तो साउंड डिफरेंट मटेरियल्स में जो है वो डिफरेंट मीडियम्स में ट्रैवल कर सकती है. साउंड जो है सॉलिड्स में ट्रैवल करती है, मेटल्स में, स्टोन्स में. और वुड की बात कर लें तो साउंड लिक्विड्स में भी ट्रैवल करती है. वाटर, मिल्क और हनी में साउंड एयर में भी ट्रैवल करती है. जिस तरह भी मैं कह रहा था कि हम जब आवाज़ बोलते हैं तो हमारी आवाज़ जो होती है वो एयर पार्टिकल में रिफ्लेक्शंस की वजह से जो होती है हमारे कानों तक पहुंचती है और वो वाइब्रेट करके वो वाइब्रेशन हमारे कानों तक पहुंचाती है. सो स्टूडेंट, साउंड और वाइब्रेशन ट्रैवल बेटर थ्रू सम मटेरियल्स देन अदर्स. कुछ में साउंड होती है ज़्यादा बेटर ट्रैवल करती है, कुछ में जो होती है इतनी अच्छी ट्रैवल नहीं करती. फॉर एग्जांपल, साउंड वाइब्रेशन ट्रैवल वेरी वेल अलॉन्ग द मेटल पाइप्स. साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द कम्प्लीटली स्पेस और वैक्यूम. साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती क्योंकि साउंड को है उससे ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है. जब तक मीडियम नहीं होता साउंड ट्रैवल नहीं करती. Which has nothing or even in it. If there is a vacuum between the sound and making objects, our ears we won't able टू हियर अ साउंड. हम साउंड सुनने के काबिल नहीं होते जब दरमियान में कोई मीडियम ना हो. तो स्टूडेंट, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है. अगर स्पीड ऑफ साउंड की बात करें
तो डिफाइन तो उसको करना बड़ा आसान है कि आप बता सकते हैं हाउ फास्ट द वेव और वाइब्रेशन पास थ्रू अ मीडियम। जितनी स्पीड से वेव या वाइब्रेशन किसी मीडियम से पास करते होते हैं वो उसकी स्पीड ऑफ साउंड कहलाती है। और द टाइप ऑफ मैटर इज ऑलवेज हैज़ लार्ज इम्पैक्ट, हम पहले भी बता चुके हैं। एंड विच साउंड हैज़ ट्रेवल, फॉर एग्जाम्पल साउंड ट्रेवल फास्टर इन वाटर देन इन एयर, साउंड ट्रेवल इवन फास्टर इन स्टील। जो होती है सॉलिड्स में साउंड को ट्रांसफ़र करने, क्योंकि पार्टिकल्स करीब होते हैं इसलिए साउंड ज़्यादा जल्दी से जो होती है ट्रैवल कर सकती है। इन ड्राई एयर की अगर हम बात करें तो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो 343 मीटर पर सेकंड होती है, 768 माइल पर आवर होती है। सो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने सीखा कि मेन 5 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और उसके बाद हमने सीखा कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है और मटेरियल में से कैसे पास करती है, मटेरियल पर इसका क्या इफेक्ट होता है और साउंड पास होने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। थैंक यू।